मौसम। नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप विनोद कुमार से प्रादेशिक समाचार सुनिए। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू आज वर्चुअली बिलासपुर जिले को 3 महत्वपूर्ण परियोजनाओं की सौगात देंगे। इन परियोजनाओं में कोलडैम में वाटर स्पोर्ट्स गतिविधियों के शुभारंभ के साथ ही देश के पहले ग्रीन डीसी ऑफिस व सिटी लाइवलीहुड सेंटर का लोकार्पण करेंगे। गौरतलब है कि ये तीनों परियोजनाएं जिला बिलासपुर के सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। दोपहर बाद मुख्यमंत्री का दिल्ली से शिमला लौटने का कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज समाज सुधारक महात्मा फुले की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि वे मानवता के सच्चे सेवक थे। उन्होंने कहा कि फुले जी ने अपना पूरा जीवन समाज के शोषित और वंचित वर्गों के कल्याण के लिए समर्पित कर दिया। प्रधानमंत्री ने ये भी कहा कि देश के प्रति उनका अमूल्य योगदान आने वाली हर पीढ़ी को प्रेरित करता रहेगा। प्रदेश की हसीन वादियों में एक बार फिर आज से रोमांच और साहस का अद्भुत संगम देखने को मिलेगा। हिमालयन एक्सपीडिशन द्वारा शिमला के नारकंडा से सराहन तक 3 दिवसीय सिल्क रूट अल्ट्रा ट्रेल रन का आयोजन किया जा रहा है। आज दोपहर बाद राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल नारकंडा से इस दौड़ का शुभारंभ करेंगे। द हिमालयन एक्सपीडिशन के सदस्य लक्ष्य व्रत ने बताया कि 4 श्रेणियों में आयोजित इस दौड़ में विभिन्न राज्यों के 250 से अधिक धावक हिस्सा लेंगे। इसके अलावा 3 अंतर्राष्ट्रीय धावक भी इस ट्रेल रन में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने आरोप लगाया है कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने व्यवस्था परिवर्तन के नाम पर प्रदेश के विकास को ताला लगा दिया है। चंबा में एक पत्रकार वार्ता में उन्होंने कहा कि प्रदेश में जैसी आर्थिक बदहाली आज है वैसी कभी नहीं आई। जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेशवासियों ने कांग्रेस सरकार को काम के लिए चुना, लेकिन अब ऐसा महसूस हो रहा है कि कांग्रेस सरकार काम करने नहीं बल्कि चल रहे कार्यों को बंद करने के लिए सत्ता में आई है। प्रदेश के कई भागों में आज दिन की शुरुआत धूप के साथ होने के बाद अब मौसम ने करवट ली है। राजधानी शिमला सहित कुछ क्षेत्रों में हल्की वर्षा का समाचार है। हालांकि बीते कल शिमला मंडी जिला के कई इलाकों में वर्षा, ओलावृष्टि व तेज हवाएं चलने से सेब, मटर, गुठलीदार फलों सहित अन्य फसलों को नुकसान पहुंचा है। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे शिमला संवाददाता। प्रदेश की ऊंची चोटियों कुंजुम, रोहतांग दर्रा में वीरवार शाम को हल्का हिमपात हुआ है, जबकि शिमला, सिरमौर, मंडी जिले में भारी ओलावृष्टि हुई है। इससे फसलों को भी नुकसान पहुंचा है। शिमला सहित ऊपरी क्षेत्रों चौपाल, ठियोग, जुब्बल, रोहड़ू में ओलावृष्टि से सेब की फसल को खासा नुकसान हुआ है। इसी तरह से मंडी जिले के सराज, गोहर, नाचन, द्रंग के ऊपरी इलाकों में ओलावृष्टि से सेब के फूलों को नुकसान पहुंचा है। सराज में ओलावृष्टि से सेब के अलावा मटर की फसल को भी भारी नुकसान हुआ है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से आज भी प्रदेश के कुछ इलाकों में बारिश और ओलावृष्टि की संभावना जताई है। 13 अप्रैल के बाद प्रदेश भर में मौसम साफ रहेगा। आकाशवाणी समाचार के लिए शिमला से योगराज शर्मा। ऊना, हमीरपुर व बिलासपुर के युवाओं के लिए प्रस्तावित अग्निवीर भर्ती प्रक्रिया में ऑनलाइन पंजीकरण की अंतिम तिथि को 25 अप्रैल तक बढ़ा दिया गया है। सेना भर्ती कार्यालय हमीरपुर के निदेशक कर्नल BS भंडारी ने कहा कि इच्छुक अभ्यर्थी भारतीय सेना की आधिकारिक वेबसाइट joinindianarmy.nic.in पर 25 अप्रैल तक ऑनलाइन पंजीकरण कर सकते हैं। चंबा वासियों की प्यास बुझाने के लिए अपना बलिदान देने वाली रानी सुनैना की याद में मनाया जाने वाला ऐतिहासिक सूही मेले का आज दूसरा दिन है। 3 दिनों तक चलने वाले इस मेले में सूही माता की चंबा शहर में शोभा यात्रा निकाली जाती है और मेले में गद्दी समुदाय की महिलाओं का सांस्कृतिक कार्यक्रम आकर्षण का केंद्र रहता है। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे चंबा संवाददाता। चंबा के ऐतिहासिक सूही मेले के दूसरे दिन आज शोभा यात्रा रानी सुनैना के समाधि स्थल मलूना तक जाएगी। इस दौरान काफी संख्या में महिलाएं भी मौजूद रहेंगी। चंबा वासियों की प्यास बुझाने के लिए अपने प्राणों की बलि देने वाली रानी सुनैना की याद में ये मेला हर वर्ष मनाया जाता है। मेले के दौरान जहां लजीज व्यंजन, पकौड़ू इत्यादि भी परोसे जाते हैं, वहीं लोग इन 3 दिनों तक अपने घर में भी खुशियां मनाते हैं। आकाशवाणी के लिए चंबा से विकास ठाकुर। घरेलू बेंचमार्क सूचकांक
सूचकांक सेंसेक्स और निफ्टी ने आज वैश्विक अनिश्चितता और अमेरिका द्वारा लगाए गए टैरिफ के बीच हरे निशान में शुरुआत की। सेंसेक्स 1357 अंकों की बढ़त के साथ 75,204 पर पहुंच गया और निफ्टी 441 अंकों की तेजी के साथ 22,841 पर कारोबार कर रहा था। ये बढ़त वैश्विक शेयर बाजारों में तेजी के बाद आई है, जो अमेरिका में अस्थिर कारोबारी सत्र के बाद देखी गई। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं दोपहर 3 बजे। नमस्कार।